हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे फिर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th के लिए जो कि आज जो आप सीखने वाले हो प्रश्नावली 8.3 और इसको एकदम जोश के साथ आज सीखते हैं और दिमागे में एक बार घुस जाएगा पक्का। यानी इसका मतलब है कि 8.3 जो आज हम पढ़ाते एक बार दिमाग में नहीं घुसा तो फिर हमको कहिएगा, पक्का गारंटी है कि दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, अगर दिमाग लगाकर पढ़ाते हैं तो ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए 2023 के लिए ये भी काफी इंपोर्टेंट आपका चैप्टर है जो कि इससे भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो हम ऐसे सारे डिटेल से पढ़ाते हैं, पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, बस गौर से आप देखते रहिएगा। तो कहिएगा सबसे पहली बात है कि 8.3 में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या पड़ता है। तो हम कहे कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, ओनली फॉर आपको एक चीज पढ़ना पड़ता है, पूरक। पूरक कौन जानते हो? एक होती पूरक, इसमें पूरक ही कौन पढ़ना, इसमें पूरक ही कौन आपको पढ़ना है, इसलिए पूरक ही बताएंगे। ठीक है, पूरक कोण आप जानते हो, पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री अगर आ गया तो ये आपका कोण पूरक कहलाता है। कितना? दो कोणों का योग। अगर जिस सवाल में अगर 90 डिग्री आ गया इसका मतलब समझ लो कि ये आपका पूरक 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 ही है। ठीक है, अब देखिएगा पूरक कोण में क्या क्या होगा। अब पूरक में कुछ फार्मूला चेंज होती है। तब पूरक का मतलब आपने जान गया कि पूरक का मतलब सबसे पहली बात होती है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो गया, दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो गया वो आपका पूरक कोण होगा। तो देखिए पूरक कोण में फार्मूला क्या क्या, और ये फार्मूला आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव बार बार आता है। देखो साइन, ठीक है, साइन इंटू अगर कह दिया 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन डिग्री यानी साइन इंटू 90 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होगा? तो साइन अगर पूरक अगर 90 में से अगर कोई भी अगर थीटा को अगर घटाते हो, ठीक है, तो साइन बदल जाएगा किसमें? आपको कॉस थीटा में। क्या याद हो जाएगा? साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा। अगर इसी सवाल में अगर कॉस को ही आपको दे दिया जाए, कॉस थीटा अगर 90 डिग्री में से अगर थीटा को आपको घटा दिया जाए तो साइन का हो गया कॉस, तो कॉस का क्या होगा? तो कहिएगा सर जी साइन होगा, तो कॉस का आपका हो गया क्या? साइन थीटा। ये हो गया। अगला आ जाइए, और ये ऑब्जेक्टिव में भी बार बार पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा कि अगर फॉर्मूला अगर बात कर लिए ना, अगर 10 का अगर 10 अगर 90 डिग्री में से अगर थीटा को अगर घटा दे तो 10 का उल्टा कहिएगा सर जी कोट थीटा होगा। अगर हम कह दे कि यार कोट का उल्टा क्या होगा तो कहिएगा सर जी कोट का उल्टा जो 10 का उल्टा हो गया कोट, तो कोट का उल्टा क्या होगा? 10। कहेंगे बिल्कुल सही बात आप बोलते हो ना, कुछ नहीं। देखो साइन अगर 90 में से थीटा घटाए तो कॉस, अगर कॉस में से अगर 90 घटाए तो साइन, अगर 10 में से 90 घटाए तो कोट, अगर कोट में से अगर 90 घटाए तो हो गया 10। तो कहेगा सर अजी हो गया, हम कहेंगे हो गया, लेकिन एगो बाकी देखिए, एगो साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 हो गया ना, और कॉट हो गया। तो देखो त्रिकोणमिति में ओनली फोर हम 6 ही अनुपात पढ़ते हैं, तो इसमें देखो 4 अनुपात होगी पर 2 अनुपात पता नहीं है। तो इसमें क्या होगा देख लो, कॉसेक, कॉसेक इंटू अगर 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा तो क्या होगा आपका? कहिएगा सर जी सेक थीटा होगा। अगर हम अगर सवाल में कह दिए कि अगर सेक इंटू अगर 90 माइनस थीटा है तब क्या होगा? तब कहिएगा सर जी वही ना होगा, कौशिक थीटा। तो ये फार्मूला तो आपका बन गया। ये फार्मूला आपके किताब में भी है। अगर इस फार्मूला को अगर याद कर लेते हो तो पक्का कम से कम 2 गो जरूर है कि आपसे पूछेगा, इसमें से फिक्स है, इसको याद करिए लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना चीज हो गया। अब हम चलते सवाल में कि सवाल आपसे क्या पूछा गया। तो देखिए सबसे पहली बात है आपका जो चैप्टर 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है बहुत आसान है। और एक ट्रिक हम आपको बताते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर बट्टा बट्टा वाला दे दिया, धाई से मारो ऑप्शन नंबर 1। क्या कहा? अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता है पूरक, और पूरक वाला सवाल ना, पूरक वाला सवाल आप क्वेश्चन तभी बना सकते हो जब दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आए तब। ठीक है, अगर सवाल अगर बट्टा वाला ऐसा बट्टा वाला दे दिया तो इसका आंसर धाई से नहीं मारना 1। अगर माइनस वाला दे दिया तो धाई से नहीं मारना क्या? 0। क्या मारना? 0। तो कहेगा आंसर तो पता हो गया। हाँ बिल्कुल, अगर बनाने आपको अगर नहीं आता है तो भाई बट्टा वाला को ऑप्शन मारो 1, माइनस वाला को मारो क्या? 0। एक ट्रिक है। ठीक है, अगर देखिएगा कि अगर हम पहला क्वेश्चन की अगर बात कर ले कि यहां पर साइन है 18 डिग्री
बट्टा यहाँ पे कॉस 72 डिग्री है। तो हम इसको अगर हल करना चाहते हैं तो देखिए पहली बात क्या होगा, अब पहले देखिएगा कि ये दोनों जो न्यून कोण यहाँ पर देखो 18 है 72 है, ये दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री पुरता है। अगर पुरेगा तभी आप बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते हो। देखो 8 2 10 7 1 8 1 9 पूरक हो गया। अब कहिएगा पूरक तो हो गया, अब इस दोनों में से कोई एक एंगल को तोड़ना है। किसको? कोई एक एंगल को आप तोड़ लो। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम साइन को तोड़ना चाहते, ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे साइन का साइन ना, कोष्ट यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर पहले लिख देंगे 90। अब देखिए गौर, अब देखो 90 में से हम कितना घटाएं कि 18 पुर जाए। ऐसे दिमाग लगाना है कि हम 90 में से कितना घटाएं कि 18 पुर जाए ना। तो अगर आप ऊपर वाला तोड़िएगा तो नीचा वाला लिखिएगा, अगर नीचा वाला को तोड़िएगा तो ऊपर वाला लिखिएगा। बिल्कुल। तो 90 में कितना घटाए कि 18 पुर जाए, तो भाई 90 में अगर हम 72 को घटाएंगे तब ना पुरेगा कितने, तब ना पुरेगा 18, बट्टा का बट्टा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पर दे दीजिएगा कॉस है, तो यहाँ पर कॉस का कॉस हो गया, यहाँ पे 72 है तो 72, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला आपको पता है ना, फॉर्मूला का मतलब हो गया कि अगर मान लेते इसके इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर अच्छे से बनाते तो देख लो कि अगर साइन है, अगर साइन फॉर्मूला क्या लिखते हो 90 डिग्री माइनस क्या लिखते हो थीटा ना, तो 90 डिग्री माइनस साइन इंटू 90 माइनस थीटा जो होती है किसका होगा, कॉस थीटा का होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन की जगह पर हम क्या रखेंगे, कॉस, कॉस रखेंगे। आइए न्यून कोण, ये ना कि 90 में से 72 घटा देना था 18, नहीं, यानी आपने पुरा दिया, हो गया, ठीक है। अब पूरक लिख लो कितना 72 है, तो यहाँ पर कर लो 72। अब बट्टा के नीचा में तो आप जानते हो कितना है, कॉस है तो कॉस का कॉस, 72 है तो 72, क्या कट गया, तो बिल्कुल कट गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे फोकस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 यहाँ पर आपका 26 डिग्री है, और यहाँ पे सबसे पहली बात कॉट कितना है, तो यहाँ पर 64 डिग्री है। पहले बनाने से पहले देखिएगा कि दोनों पूरक 90 डिग्री पुरता है कि नहीं, पुरेगा तब ना बनाइएगा। तो 6 4 10 9 पुर जाएगा ना। आप कहिएगा सर इसमें ऊपर वाला को तोड़े कहीं, इसमें नीचा वाला का तोड़ कर बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 है ना, तो 10 यहाँ पर 26 है तो 26 छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखो कॉट है ना, तो कॉट का कॉट, और यहाँ पर सीधे 90 में से ही घटाइएगा एक बेर, माइनस है ना माइनस। अब दिमाग लगाइए कि 90 में से हम कितना घटाएं, 90 रुपया में से कितना रुपया घटाएं कि ये 64 हो जाए। तो हमने बोला कि अगर नीचा वाला को तोड़िएगा तो ऊपर वाला को तोड़िएगा नीचे वाला ना, तो अगर नीचा वाला को तोड़े इसका मतलब जाएगा ऊपर वाला ही, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हो चूंकि कि जो कॉट जो होती कॉट एक किसका फॉर्मूला होगा, तो 90 माइनस थीटा बराबर किसका फॉर्मूला होगा, 10 थीटा का। होगा कि नहीं होगा, ऐसे आप ही लोग बताइए। तो 10 का 10 हो गया, 10 का 10 कितना हो गया, 26 डिग्री हो गया। और यहाँ पर कॉट का उल्टा कितना होगा, कहिएगा 10 कितने डिग्री होगा, 26। कहिएगा सर काट ना दो, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। हो गया यहाँ तक, बिल्कुल आप लोग का मतलब है कि अगला जो क्वेश्चन है कॉस, ठीक है, यानी कॉस आपका हो गया 48 डिग्री, और यहाँ पर आपका हो गया साइन है, तो साइन का साइन कितना हो गया 42 डिग्री। इस दोनों में से आप किसको तोड़िएगा, आप किसी को तोड़ सकते हैं, हम कॉस को तोड़ लेते हैं ना। अब कॉस का कॉस 90 माइनस, अब कहिएगा सर जी हम कैसे पता करें कि किस में से किसको घटा। देखो अगर आप 48 को अगर तोड़ते हो ना, इसको अगर तोड़ते हो तो इस वाला को लिख दो, अगर इसको आप तोड़ते हो ना तो इस वाला को लिख दो। तो कहिएगा इसको तोड़े तो इसका मतलब आंख मूंद कर ये वाला लिख दो, हो गया। अभी जैसा है तो जैसे का तैसे, यहाँ पर साइन है तो साइन, 42 है तो क्या हो गया 42। यहां तक का कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है यहां पर लिख सकते हो चूंकि कि कॉस जो होता है कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको पता है किसका होगा, साइन थीटा का होगा। तो कॉस के जगह पर पूरा टर्म के साथ ही में यहां पर क्या होगा, साइन कितना डिग्री, तब पूरा कीमत थीटा लिखे, थीटा के सामने नहीं 42 और माइनस साइन का साइन हो गया कितना 42 का 42, ठीक है। अब यहां पर घटाइएगा तो कितना हो गया इसका आंसर 0, ठीक है। बस हो गया आपका आंसर। अब चलिए अगला सवाल इसी में कवर कर लेते ना। कॉसेक है तो यहाँ पर हो गया आपका कॉसेक 31 डिग्री है, यहाँ पर आपका हो गया सेक ना 59 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहली बात किसको तोड़िएगा, तो इसमें हम पहले वाला को तोड़ो तो इसमें सेकंड वाला को तोड़ दो। तो कॉसेक है ना, तो कॉसेक हो गया
31 हो गया माइनस इस सेक है तो यहाँ पर देखो सेक का सेक 90। अब देखो 90 में से कितना घटाए कि 59 हो जाए ना, तो कहिएगा सर जी ई वाला को तोड़ना है तो ये वाला लिखना पड़ेगा। हम कहें बिल्कुल आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। हमने बोला कि आप सही रास्ते पे जाते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर आपको, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कौशिक है ना, तो कौशिक 31 हो गया। अब माने सेक का तो जानते हैं, सेक का उल्टा क्या होगा कौशिक, कितना 31 घट कर आ जाएगा 0 हो गया। अब इस सवाल बन गया, पहला बन गया। अगर हम ठीक देखो, अगर बट्टा वाला दिया ऑप्शन मारो एक 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 मारो एक एक, अगर माइनस वाला है ना तो आप मारो 0 0 0, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, 2 नंबर फिक्स है। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या ना, यहां पर देखिए दिखाइए कि, दिखाने का मतलब है कि इसमें आपको दिखाना कि इतना को तोड़कर आपको 1 लाना है, ठीक है, और इसको तोड़कर आपको 0 लाना है। कहिएगा इस सवाल बनेगा कैसे, तो देखिए बहुत आसान तरीके से आपको बता। देखिए पहली बात, ये टर्म को आपको देखना, हमने बोला कि भाई पूरक में आपको 2 को एंगल को जोड़कर 90 डिग्री लाना है, और किसको किसको जोड़कर इसमें 90 डिग्री लाना वो पहले देखना होगा। हम बात करते डिस्कस पहला क्वेश्चन को, ठीक है। देखिएगा पहला 48 है, ठीक है। 48 में अब इस चारों में से किसको मैं जोड़ दूं कि 90 डिग्री पुर जाए ना, तो अगर 48 में इसको जोड़ेंगे तो 8 3 हो गया 11 4 2 6 7 नहीं होगा। अगर 48 में अगर 42 को जोड़ेंगे, इसको देखो इस टर्म को जोड़े तो नहीं होगा। अब इस टर्म को देखो 8 2 10 4 4 8 1 9, यानी इसका मतलब हो गया एक टर्म और एक टर्म दोनों क्या है, ये दोनों जो है 90 डिग्री के एंगल पर है, और ये दोनों क्या है एक साथ में जाएगा। तो इसको पहले क्या करेंगे, पहले सजा लेते। देखो यहां पर 10 है तो यहां पर 10 हो गया, 48 है तो 48, और यहां पर देखो 10 है तो 10 हो गया, अब 42 है तो यहां पर हो गया 42, ठीक है। अभी टर्म को जोड़ लो, ये टर्म अब बिल्कुल जुट जाएगा, ठीक है। तो 10 है तो 10 का 10 हो गया, और 23 है तो 23 का 23, और ये आपका 10 है तो 10 का 10 हो गया, और 67 है तो क्या हो गया 67 हो गया। अब यहां पर देख लीजिए क्या होगा। अब इसमें से लॉजिक आपको कुछ नहीं करना, इस दोनों टर्म में से कोई एगो को तोड़ दीजिए। किसको, कोई एगो को तोड़ना दो। तब मान ली हम शुरू वाला को तोड़ते हैं, तो चलिए 10 अगर मान लेते हैं तोड़ेंगे तो 90 डिग्री में से 90 में से कितना मैं घटाऊं कि 48 पुर जाए। तक बोले ना कि अगर इसको तोड़िएगा तो इसको डालो, इसको तोड़ो तो इसको डालो, ठीक है। तो हम कहेंगे सबसे पहले अब 42 को ही डाल लो, 42 ही डालिएगा ना। अब यहां पर देखो इसको तो तोड़ दिया, जैसे तैसे आपने यहां पर लिख दिया 42 है 42, यहां तक सही है। अब यहां पर 10 है ना, अब इस दोनों में से किसको तोड़िएगा, या पहले वाले को ही तोड़ लो, इसको तोड़ लो। तो यहाँ पर 10 का 10 हो गया। अभी 90 है तो 90 में से 90, अब 90 में से कितना मैं घटाऊं कि 23 हो जाए, तो वही वाला घटा दो 67, ठीक है। आई टर्म जैसे का आप तैसे यहाँ पर आप लिख दो, और यहाँ पर 67 है तो क्या कर दो 67। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तोड़ना है किसी एक एंगल को तोड़ लो, पर 90 डिग्री आना चाहिए, तभी जाकर आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप कहिएगा सर आप कैसे कर दूं, हम बोले सिंपल है। देखो 10 का उल्टा क्या होगा, तो 10 का उल्टा जानते कि यहाँ पर आपका होगा कॉट, कितने डिग्री, तो एंगल आपका हो गया 42, इतना तो सही है। इसका टर्म तो हो गया। अब यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया 10 हो गया, अब 42 है तो क्या हो गया 42, ये टर्म सही है। अब यहाँ पर 10 है, 10 को बदले ना तो 10 किस में जाएगा, आपका कॉट में जाएगा। कितने डिग्री 67 है तो 67 हो गया। अब यहाँ पर 10 है तो ना 10 का क्या होगा 10 का 10 हो गया, और यहाँ पे 67 है तो 67 हो गया। अब आपको पता है कि कॉट थीटा, इसके बीच में कुछ नहीं तो फार्मूला है, इसके बीच में कुछ नहीं तो फार्मूला, इसमें देखना है कि बीच में कुछ नहीं तो गुना है ना। तो आपको पता होगा कि टेन थीटा या कॉट थीटा गुने टेन थीटा बराबर कितना होगा, कहिएगा सर जी 1 होगा, ठीक है। अब बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह, कहिएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर कितना होगा, कहिएगा सर जी 1 होगा ना। तो अगर 1 में अगर 1 से गुना कर दे तो कितना होगा, इसका आंसर 1 आ गया, हो गया बन गया। अब अगर इसको अगर बनाना चाहते तो इसको फार्मूला पर पहले सेट करेंगे तब जाकर काटेंगे, ठीक है। तो इतना करने, यहाँ पर देखो पहली सी देखो यहाँ पर टूटा है, देखो पहली सी देखो 38 52, इन दोनों को जोड़ने पर क्या 90 पुरता है, 4 2 10 और 5 3 8 9 पुरेगा, इसको भी पुरेगा ना। तो पहली से ही सजा हुआ है, तो आप क्या करो इसमें से पहले वाला को तोड़ लो, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाओ कि 38 हो जाए, वो 52 कर दो। और यहाँ पर कॉस है ना, तो यहाँ पर कॉस का कॉस, यहाँ 52 का 52 हो गया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कर दो माइनस,
ठीक है, इसको पहले वाला कोई तोड़ दो तो साइन का साइन हो गया, और 90 है तो 90 का 90 हो गया। अब 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 38 हो जाए, तो वही 52 का टर्म को डाल लो, हो गया। इस साइन का साइन हो गया। अब 52 है तो 52 का 52। क्या यहाँ तक क्या कोई आपको प्रॉब्लम है? कहिएगा सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ना है, इसमें आपको तोड़ना है, डिजिट को तोड़ना है और कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप सीधे फॉर्मूला के टर्म पे बैठा दो ना। ये देखो ये कॉस है ना, तो कॉस का उल्टा क्या होगा? साइन। कॉस का उल्टा क्या होगा? साइन। कितने डिग्री है देखो, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको ये देखना है, देखो कॉस का उल्टा यहाँ पर हो गया साइन, यहाँ पर 52 है तो क्या हो गया? 52। यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर सीधे हो गया गुना का चिन्ह, कॉस है तो क्या हो गया? कॉस 52 डिग्री। यानी देखो कॉस का उल्टा साइन, ये जो टर्म वो टर्म का ऐसे ही टर्म था, माइनस है तो माइनस हो गया, साइन है ना तो साइन का उल्टा क्या होगा? कॉस होगा ना। 52 है तो क्या हो गया? पहली बात 52 का 52 हो गया। अब यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर क्या होगा? साइन का साइन, कितना डिग्री हो गया? 52 का 52। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो साइन 52, यहाँ पर भी साइन 52, कॉस 52, यहाँ पे भी कॉस 52 ना। ये टर्म क्या होगा? कट जाएगा, तो 0 माइनस 0 इक्वल क्या होगा? 0 हो गया। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? कहिएगा कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद तो चलिए सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन सबसे पहले देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल छोटा सी साइज की क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सब 2 नंबर में आ सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि 2 नंबर में ये सब आ सकता है, जो कि छोटा साइज की। देख लो कैसा सवाल है, देखिएगा। यदि 10 देखो, यदि 10 2a बराबर कॉट इंटू ए माइनस 18 डिग्री है, जहां 2 एक न्यून कोण है, तो ए का मान क्या होगा? इन ए का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो कहिएगा कि सवाल बनेगा कैसे, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा एक ट्रिक बताते इसमें कि इसमें 2 डिजिट होगा, एगो टूटल रहेगा, एगो बेगर टूटल रहेगा। तो जो आपको देखो इसमें जो टूटल रहेगा उसको छोड़ना है, और जो नहीं टूटा है उसको आपको तोड़ना है। तो पहले क्या लिखेगा देखो, तो पहले आप लिखेगा, सबसे पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पहला यहां पर लिखेगा, दिया है क्या दिया? देखो 10 टू ए बराबर यहां पर क्या दे? देखो कॉट इंटू ए माइनस कितना है? ओनली 18 डिग्री हो गया। अब कहिएगा कि ए तो टूटा है, ए नहीं टूटा है, तो जो टूटा उसको छोड़ो, जो ना टूटा उसको तोड़ो। ये नहीं ना टूटा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो कहिएगा सर जी ऐसे लिख सकते, चूंकि 10 के जगह पर लिख सकते हैं ऐसे, कॉट इंटू 90 माइनस थीटा। यानी इसका मतलब है हम 10 के जगह, यानी कॉट का उल्टा 10 ना होगा, तो हम 10 के जगह पे इतना हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसे बताइए। तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही बात है, तो हम कहें सबसे पहले 10 के जगह पे आपको क्या रख देना है? कॉट। 90 है तो 90, अब माइनस आंख मूंद कर थीटा मत लिख दीजिएगा, थीटा का मान कितने है? 2a है, तो 2a हो गया, बराबर है बराबर, यहाँ पर कॉट है कॉट, और यहाँ पर आपका हो गया a माइनस 18 डिग्री। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना, कुछ लॉजिक पता चला? तो देखिएगा यहाँ पे कॉट, यहाँ पे कॉट, एक कॉट से कॉट क्या होगा? हट जाएगा, लेकिन इसको काटेंगे नहीं। काटने का मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता, भद्दा लगता है। कुछ कुछ बात ऐसा होता है जो आप अपने फैमिली को नहीं कह सकते हैं, तो कुछ कुछ सवाल ऐसा होता है जो आप काटने से, यानी काट तो सकते हैं पर काटेंगे नहीं। तो हम मान लें कि कॉट से कॉट हट गया, तो बचेगा कौन? तक कहिएगा सर जी यह बचेगा 90 डिग्री माइनस यहाँ पर क्या 2a हो गया, अब बराबर यहाँ पर बच गया आपका a माइनस कितना हो गया? 18 डिग्री। हम कहेंगे क्या? तो हम कहेंगे कि चरवाला को एक साइड कर लो, तो -2 है, तो -2a, आई प्लस वाला a आ गया, तो इधर हो गया माइनस का a, -18 तो -18 हो गया। आई प्लस का 90 अगर उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 90। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये 2a माइनस a में कितना हो गया? 3a हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो 8 का 8 हो गया, और 9 कितना हो गया? 10, यानी -110। तो कहिएगा a का वैल्यू हमको चाहिए ना, तो ये वाला a है तो आप a का a दे दीजिएगा, -108 है तो -108, अब बट्टा कितना होगा? 3 गुना में चला गया भाग में, माइनस से माइनस कट गया ना। अब 3 तिया यहाँ पर हो गया 9, 3 तिया 9 और 3 छक 18, यानी a का वैल्यू कितना हो गया? 36 डिग्री आ गया। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देखो, यदि 10a बराबर कॉट b है तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर आपको 90 डिग्री लाना है। ठीक है, ये छोटा सवाल है, तो हम क्या करेंगे? पहले सवाल में प्रॉपर बनाएंगे, पहले दिया है
दिया क्या देखो, पहले लिख लीजिएगा 10a, 10a बराबर यहां पर हो गया cot b, यहां तो कोई हट जा, सवाले में लिखना है। अब सिद्ध क्या करना, तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध, सिद्ध करना क्या है, तो कहेगा सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर क्या लाना है आपको 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर क्या लाना है 90 डिग्री लाना है ना, बस तो हो गया। अब सवाल बनेगा कैसे कि 90 डिग्री लाएंगे कहां से, हम कहें कुछ ना करो, एकदम आराम से बना लीजिए। ये 10 है तो देखो 10 का, चूंकि 10a बराबर क्या हो गया cot b हो गया, हम कहेंगे देखो आंसर से पता करो कि इसमें तोड़े हम किसको, तो हम कहेंगे यार आप a को मत तोड़िए, यानी 10 को मत तोड़िए, आप cot को तोड़िए। तो कैसे, देखिए 10a का a हो गया, एक cot को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक cot को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 90 डिग्री, थीटा के जगह पर रख देंगे यहां पर b, ठीक है। 10 से 10 क्या हो गया, हट गया, तो बच गया आपका a बराबर 90 डिग्री माइनस हो गया b, तो a है तो a का a हो गया, माइनस वाला अगर ना, यानी राइट वाला अगर लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। क्या यही तो सिद्ध करना था, ठीक है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध ही आपको करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहली बात आपका जो अगला क्वेश्चन देखो, अभी जस्ट आपने क्वेश्चन बनाया, बिल्कुल इसी क्वेश्चन आपका देखो, इससे पहले 10 to a वाला था, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करो, घर पे प्रैक्टिस करो, आपसे बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही सवाल देखो। यहां पर यदि सेक 4a बराबर cosec इंटू a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4 एक न्यून कोण है ना, तो आपसे कहा गया कि a का मान क्या होगा, यानी इसका मतलब a का मान पूछा, हमने कहा कि एगो टूटल है, एगो को आपको तोड़ना है, जैसे भी आप तोड़ सकते हो। जैसे देखिएगा यहां पर सवाल हम बनाते, देखो इसको हम टच करते, देखो यहां पर सेक है ना, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सेक 4a हो गया बराबर cosec, ठीक है, cosec कितना देख लीजिए, a माइनस आपका 20 डिग्री है। अब सवाल ही बनेगा कैसे, सो देख लीजिए, अब इस सेक 4a बराबर cosec कितना है, ठीक है, ये तो टूटा है, इसको हमको तोड़ना है, कैसे तोड़ू, तो हम कहेंगे आप जो है यहां पर कोना में जाइएगा, और क्या है तो सेक के जगह पे आप लिख सकते हैं फॉर्मूला cosec 90 डिग्री माइनस क्या होगा थीटा, क्या यहां तक लिख सकते हैं, तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cosec है ना, तो यहां सेक के जगह पर क्या डाल देंगे, तो cosec के जगह पर यहां पर डाल देंगे cosec 90 डिग्री, और थीटा ना लिखकर यहां पर न्यून कोण यहां पर देंगे 4a हो गया बराबर, यहां पर cosec है तो यहां पर हो गया cosec a माइनस कितना हो गया आपका 20 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहली बात यहां पर ये देखिएगा, एक cosec है ना, एक cosec से cosec क्या हो गया, हट गया, ठीक है, हटने का मतलब a हट गया तो बचा कौन, तो 90 माइनस यहां पर बच गया आपका 4a, अब बराबर यहां पर हो गया आपका a माइनस कितना हो गया 20 डिग्री हो गया। अब देखो इस सवाल बनेगा कैसे, अब यहां पर आपको क्या करना, कुछ नहीं, माइनस 4a हो गया, अब माइनस 4e वाला यहां पर आएगा तो ये हो गया, अब बराबर माइनस 20, तो माइनस 20 ये प्लस वाला 90 अगर उधर गया तो क्या हो गया माइनस में 90 हो गया। अब यहाँ पे सवाल में ए आप देखिएगा कि मैं क्या करूं, तो 4 ई जुट जाएगा तो क्या होगा माइनस 5 बराबर, देखो इसको जोड़िएगा तो 0 और 9 दो कितना हो गया 11 माइनस 110, तो वैल्यू कितना होगा, तो ए बराबर आपका हो गया माइनस 110 बट्टा हो गया माइनस 5, काट दीजिएगा तो 5 के 5 ना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी इसका मतलब ए का जो मान होगा कितना होगा 22 डिग्री हो गया आपका, ठीक है, यही था आपका आंसर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल आपका आसान है, ये थोड़ा लंबा है लेकिन सब छोटा छोटा। यहाँ पे सबसे पहली बात क्या कहा गया, देखिए यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः का मतलब अंदर वाला, ठीक है, कौन हो तो दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बटा 2 इंटू कॉस ना कॉस ए बटा 2, यानी इसको दिखाना, यानी इसमें इसको सिद्ध करना, ई वाला आपको टारगेट लाना है, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी है ना, तो अगर मान लेते अगर आपके पास एक एंगल मान लेते त्रिभुज आपके पास हो गया, ठीक है, यहां पर मान लेते ए हो गया बी हो गया सी, ठीक है, इस सब देखो क्या है, इस सब कौन है आपका, ठीक है, आपको पता है अंतः का मतलब अंतः, बाह्य का मतलब बाहर, अंतः का मतलब अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सबसे पहली बात है चूंकि
हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितनी होती भाई 180 डिग्री। हो गया, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। यहां तक हो गया, बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सबसे पहली बात a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। हो गया। अब यहां पर क्या करना, आंसर देखो, आंसर तो कहेगा आंसर देखने से क्या फायदा, तो आंसर देखने से बहुत फायदा। देखो लेफ्ट में क्या बी प्लस सी है ना, तो इसका मतलब लेफ्ट में बी प्लस सी होगा। और यहाँ पर देखो राइट में है ना, इसका मतलब ए को भेजा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी प्लस सी हो गया बराबर 180। तो यहाँ पर हो गया 180, ये प्लस का चला गया क्या माइनस का। हो गया। अब देखो अब तो हो गया। अब क्या देखना, सबसे पहले ये देख लो, यहां पर बट्टा के नीचे में दो दो हैं, तब बट्टा के नीचे में आपने दो दो देखा ना, इसका मतलब आपको दिमाग लग गया कि बट्टा के नीचे में तभी आ सकता है जब ये दोनों तरफ भाग किया होगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल वही कर देंगे, दोनों तरफ दो से भाग करने पर तो यहां पर देख लीजिए, भाग अगर हम करते हैं, ठीक है, तब भाग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा नीचा में दिखाता नहीं, इसीलिए हम इसको अब मिटाते हैं। देखिएगा अगर मान लेते अगर भाग हम ही करेंगे, अगर मान लेते हैं तो यहाँ पर b है ना, देखो b प्लस सी है, तो यानी यहाँ पर लिख सकते हैं b प्लस सी, अब बट्टा में 2 हो गया। अब 180 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ पर 180, अब बट्टा के नीचा में 2, अब माइनस यहाँ पर दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब देख लो ये कट जाएगा क्या मरते में 90 दूना 180 ना, तो यहाँ पर देखो b प्लस सी बट्टा 2 हो गया। अब कट गया तो बच गया आपका 90 डिग्री माइनस a बट्टा 2 हो गया। यहां तक आपसे बन जाए। पहले क्या करना है, बस 180 त्रिभुज का तीनों कोनों का 180 डिग्री होगा, तो a प्लस बी प्लस सी मिलाकर 180 डिग्री होगा। दोनों तरफ आप भाग कर दीजिएगा, भाग करने के बाद ये डिजिट आपका 180 वाला कट जाएगा। अब देखिए बट्टा के नीचे में दो दो तो मिल गया। अब इधर क्या है, साइन है, तो साइन का मतलब हमको ये दिमाग लगा कि इस साइन से क्या अब किया होगा, तो दोनों तरफ गुना किया होगा। हम बिल्कुल वही अपनाते हैं जो आंसर में अपनाया, तो दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। ठीक है, अब कहिएगा साइन से गुना करने पर कैसे साइन से गुना हो जाएगा, कुछ नहीं करना। देखो ई है ना, तो पहले यहां पर लिख दो साइन इंटू बी है ना, तो b प्लस सी, अब बट्टा कितना हो गया 2 हो गया। अब बराबर है तो क्या हो गया बराबर, और यहाँ पर साइन है तो साइन का साइन दे दीजिएगा, और 90 डिग्री हो गया माइनस a बाई कितना हो गया 2। कहेगा सर हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है। अब इस साइन है ना, तो यहाँ पर साइन का यहाँ पर आप साइन का साइन दीजिएगा, b प्लस सी तो b प्लस सी बट्टा हो गया 2। अब देखिएगा इस साइन जो है साइन इंटू ना साइन में से अगर 90 को घटाते तो साइन का उल्टा क्या होगा, तो कहेगा सर जी कॉस होगा। हो गया ना कॉस, इस टर्म इतना तक चल गया, अब बच गया यहाँ पर a बटा 2। तो यही टर्म आपको लाना था, ये टर्म आपका हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना तारीफ करो उतना कम है इसके लिए, बिल्कुल है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपका पूछता है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले किताब होगा एनसीईआरटी का, देख लीजिएगा लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है लास्ट, ठीक है, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपका हो गया 7, यानी इसका मतलब क्वेश्चन यानी इसका हो गया 7 हो गया। 7 में देखिएगा क्या आपसे कहा, देख लो, यदि ठीक है, यदि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री ना 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए ना। क्या क्या है देखो, साइन आपका हो गया 67 डिग्री और प्लस यहां पर आपका हो गया कॉस कितना हो गया 75 डिग्री। अब इस सवाल को कहा गया सबसे पहले बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस सवाल कुछ नहीं, एकदम एक लाइन का, देखो कुछ नहीं करना, इस दोनों तरफ को जब कहेगा ना कि अनुपात की त्रिकोणमिति कहेगा तो दोनों तरफ का एंगल को तोड़ना होगा। देखो साइन है तो साइन का साइन, अब देखो अब यहां पर ना पूरा का मतलब 90। अब देखिएगा अब 90 में से हम कितना घटाए कि 67 हो जाए, तो ये मत सोचिएगा कि अब ये वाला को तोड़े ना तो ये वाला डाल दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कीजिएगा गलत हो जाए, क्योंकि इसमें कहा गया अनुपात कहा गया, त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है।
ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना। तो अगर 90 में से हम कितना घटाए कि 67 हो जाए, तो हम घटा देंगे कितना 23, कितना 23 होगा कि नहीं होगा। अब प्लस है प्लस, ये कॉस है ना, तो कॉस का हो गया कॉस। अब 90 है तो 90, अब कॉस देख लो हो गया 90। अब 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 75 हो जाए, तो इसका मतलब ही बोला लिखिएगा। तो 90 में से कितना घटाएंगे, तो हम घटा देंगे 15, 75 5 80, 80 10 90। तो साइन का उल्टा क्या होगा, कॉस। 23 है तो यहाँ पर हो गया 23 डिग्री। अब प्लस साइन, यहाँ पर देखो साइन बदल गया, कॉस में कॉस बदल जाएगा आपका किस में, साइन में कितना डिग्री, तो 15। ये घटाना नहीं, घटाएंगे तो क्या होगा, घटाना इसमें आपको नहीं है, एक टर्म आपका था। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहली बात है आपका चैप्टर 8.3 हो गया खत्म, पूरे पूरे खत्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए देखो आप लोग एग्जाम का समय बहुत नजदीक है, यानी आ गया है, नजदीक है। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, और इस चैनल पे आपको मोस्ट क्वेश्चन ही बताया जाता है जो 2023 में आग की तरह पूछेगा, वही क्वेश्चन इस चैनल पर देखिएगा, टोटल का टोटल पूछने वाला क्वेश्चन जो 2023 में पूछेगा। ठीक है, तो वही बात है, मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, नाम रोशन कीजिए, पढ़ो घर पे लगा के मन, यानी मन लगाकर पढ़िएगा, तब मजे से आप पढ़िएगा, दिल दिमाग से पढ़िएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। इसलिए एग्जाम नजदीक है, इसीलिए सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए, और सेहत पर ध्यान देकर आपको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। ठीक है, एक हम आपको ट्रिक बताएंगे जो कि आपको, यानी जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है उसका भी एक ट्रिक हम आपको बताएंगे, कि जो बच्चा अगर पढ़ने वाला नहीं है वो वीडियो को देखे, तो जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं वो भी पास हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।